इस देश के लगभग हर माँ बाप अपने बच्चे को आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हैं। काहे से? पावर। क्या है ये पावर? पावर ये है कि आप कुछ भी करें पर आम आदमी की पूछने की औकात नहीं है आपसे। पूरा तंत्र आपको मैनेज करने में लग जाएगा। आप खुलेआम सरकारी योजनाओं पर कीचड़ लेप कर उसे एस्थेटिक रूप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप राजा हैं। और यह आम जनता होती कौन है इन कलयुगी राजाओं से सवाल करने वाली? बाड़मेर की रीला अधिकारी यह बात बखूबी जानती हैं और इसी का अनुसरण करते हुए उन्होंने उन तमाम सवालों को जो हम उनके बाड़मेर जिले को मिले 2 करोड़ के राष्ट्रपति पुरस्कार पर उठाकर डेटा मांग रहे थे, उन्हें कुचलने की जद्दोजहद में पूरा तंत्र लगा दिया। हमें एआई से लिखकर निमंत्रण पत्र भेज दिया। लेकिन मैडम, राजागिरी तो हम नेपोलियन की ना चलने देते, आप तो फिर भी बाड़मेर की डीएम मात्र हैं। खैर, यह क्यूटता से लबरेज पूरा मामला है क्या, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार साथियों, खुरपेज पर आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि आप खुरपेज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक पेल के अपने सुझाव कमेंट में टिप दीजिए और अगर आपको यह वीडियो सही लगती है तो जागरूकता के हित में इसे शेयर करें। क्यों? क्योंकि जागरूकता जरूरी है। सब कुछ ठीक चल रहा था। राष्ट्रपति की तरफ से जेएसजेबी के तहत राजस्थान के बाड़मेर की रीला अधिकारी साहिबा की हर तरफ वाहवाही हो रही थी। तमाम रीलों और इन्फ्लुएंसरों की तरफ से वह एकदम सदर यूपीएससी घोषित हो चुकी थी। लेकिन आदतन जब हमारी खुरपेंच टीम ने जल संचय जन भागीदारी पोर्टल को खंगालना शुरू किया तो जो सच सामने आया उसने सिस्टम की चूल्हें हिला दी। हमने देखा कि जहां 79,000 काम पूरे होने का दावा किया गया था, वहां पोर्टल पर अपलोड की गई तस्वीरों में गदर झोल था। एक ही वाटर टैंकर की फोटो को 10 से ज्यादा अलग अलग गांवों और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया गया था। कहीं पेड़ की पुरानी फोटो थी तो कहीं एक गड्ढे को 50 बार अलग अलग नाम से दिखाया गया था। और इन्हीं रिसाइकिल की गई तस्वीरों के दम पर बाड़मेर ने राष्ट्रपति से 2 करोड़ का इनाम झटक लिया। अब सही बता रहे हैं कि पहले तो हम लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ, तो हम लोगों ने पोर्टल के स्क्रीनशॉट के साथ एक्स पर पोस्ट किया कि अब कुछ जलनखोरों का कहना है कि टीना डाबी के कार्यक्षेत्र में एक फोटो को कई बार अलग अलग गांव और कार्यों के लिए अपलोड किया गया। कुछ लोग इसको डेटा मैनिपुलेशन कहेंगे, कुछ लोग और कहेंगे, लेकिन मैम को खुद राष्ट्रपति जी ने जल संचय और जन भागीदारी के क्षेत्र में काम करने के लिए 2 करोड़ के पुरस्कार से नवाजा है। अब मालिक जैसे ही खुरपेंच ने एक्स पर इन फर्जीवाड़ों के सबूत डाले, हड़कंप मच गया। रीला अधिकारी मैडम ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन वहां सवालों के जवाब देने के बजाय गोलमोल बातें की गईं। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो पत्रकारों को शाही पनीर खिलाकर शांत कराने की कोशिश हुई और सोशल मीडिया पर एक पूरी ट्रोल आर्मी सक्रिय कर दी गई ताकि वाजिब सवाल पूछने वालों की आवाज दबाई जा सके। खैर, पनीर में आजकल मिलावट के चलते हम पनीर खाते नहीं और इस बात की चिंता एफएसएसआई को भी नहीं है और हमें जनता की खिलाई लहसुन नमक मिर्च की चटनी और रोटी गजब आनंद देती है, तो हमारे चुप रहने का तो कोई कारण ही नहीं था। इसीलिए हमने फिर खुरपेंची की। जब विवाद बढ़ा तो जाने किसके आदेश पर पीआईबी यानी प्रेस सूचना ब्यूरो को मैदान में उतारा गया। वही पीआईबी जो सत्ता के गलियारों में हो रही गलतियों पर अक्सर खामोश रहता है। उस दिन वहां काम करने वाले बेचारे इंटर्नों का वर्कलोड बढ़ा दिया गया, जिसका हमें खेद है। खैर, अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में पीआईबी ने दावा किया कि पुरस्कार जल संचय जन भागीदारी यानी जेएसजेबी पोर्टल के आधार पर दिया गया है, ना कि कैच द रन यानी सीटीआर पोर्टल के। यही बात बाड़मेर की रीला अधिकारी जी ने भी बोली थी। अब खुरपेंच ने इस पर पलटवार करते हुए कहा, बाबू पीआईबी, तुम यहां खुद को उलझा बैठे हो, क्योंकि नियम कहते हैं कि जल संचय जन भागीदारी पहल खुद जल शक्ति अभियान कैच द रन का ही एक हिस्सा है। जब अभियान एक ही है तो डेटा अलग कैसे हो सकता है? माने क्या सरकार यह कहना चाहती है कि एक पोर्टल पर फोटो फर्जी है तो क्या हुआ, दूसरे पर तो असली होगी? यह सरासर जनता की आंखों में मिट्टी का तेल छिड़कना हुआ। अब आगे बढ़ें, इसके पहले आप ये समझ लें कि ये पोर्टल और पुरस्कार काम कैसे करते हैं। तो सीटीआर यानी कैच द रन का मानक है कि जिला अधिकारी के अंतर्गत जो भी जल संरक्षण के ढांचे बनाए जाएंगे उसकी जियो टैगिंग और टाइम स्टैम्प फोटो सबूत के तौर पर पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा। वहीं जेएसजेबी यानी जल संचय जन भागीदारी में सामुदायिक भागीदारी की बात होती है।
इसके तहत 2 करोड़ का पुरस्कार उन जिलों को मिलता है जो सबसे अधिक ऐसी संरचनाएं बनाते हैं और डेटा पारदर्शिता रखते हैं। अब जब बाड़मेर जिला प्रशासन की गड़बड़ी पकड़ी गई तो चुपचाप सीटीआर पोर्टल से कई एंट्रीज हटा दी गई और सीटीआर पोर्टल को बंद कर दिया गया, जो आज तक बंद पड़ा है। अगर डेटा सही था तो उसे हटाया क्यों नहीं गया? माने यह माना गया कि सीटीआर पोर्टल का डेटा गलत तो था। बाड़मेर प्रशासन ने बचाव में कहा कि इसके लिए जिम्मेदार बीडीओज यानी ब्लॉक विकास अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ एक बड़ा टेक्निकल सा सवाल है कि पोर्टल पर अपलोडिंग ऑफिसर के कॉलम में साफ साफ टीना डाबी का नाम दर्ज है। अब अगर जिले की मुखिया अपनी लॉगिन आईडी से डेटा अपलोड कर रही हैं और उन्हीं के नाम पर पुरस्कार मिल रहा है, तो गड़बड़ी होने पर जिम्मेदारी निचले अधिकारियों की कैसे हो गई? क्या इस कलयुग के आधुनिक राजाओं को सजा देने और जवाबदेही की मांग करने की क्षमता मानवीय व्यवस्थाओं में नहीं है? अगर डेटा डीएम के नाम से गया है तो सिस्टम की जवाबदेही भी टॉप से शुरू होनी चाहिए। जब हमने कड़े सवाल पूछे तो बाड़मेर कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ से हमें बाड़मेर आने और निरीक्षण करने का निमंत्रण मिला, लेकिन हमारे दिमाग की नसें तब और चिटक गईं जब हमें पता चला कि बाड़मेर जिला प्रशासन की तरफ से भेजा गया निमंत्रण पत्र खुद एआई से लिखा गया है। मने जिस जिले की कमान देश की यूपीएससी रैंक 1 होल्डर के हाथ में हो, क्या उस जिले का प्रशासन इतना अक्षम हो गया है कि एक 4 लाइन का जवाब लिखने और निमंत्रण पत्र भेजने के लिए भी उसे एआई का सहारा लेना पड़ रहा है? बताइए, अच्छा लगता है ये सब? 18 फरवरी 2026 को एक स्थानीय अखबार के फ्रंट पेज पर बाड़मेर प्रशासन की इस फर्जी फोटोबाजी की खबरें छपी हैं, जिसमें आरटीआई के माध्यम से जवाबदेही की मांग के जवाब में पोर्टल से डेटा गायब किया जा रहा है, अफसरों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और सच पूछने वालों पर ट्रोल का छिड़काव किया जा रहा है। हम आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, यह उस व्यवस्था के खिलाफ है जहां प्रचार को काम से बड़ा मान लिया गया है। अगर 79,000 कामों की तस्वीरें फर्जी हैं तो 2 करोड़ का वह पुरस्कार भी अनैतिक है। हम तब तक सवाल पूछेंगे जब तक अपलोडिंग ऑफिसर के कॉलम में नाम लिखवाने वाले अधिकारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर लेते। राजा लोगों पर उंगली उठाने से सिस्टम हिलता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपके प्रेम और सहयोग से खुरपेंच ने सिस्टम की नींदें जरूर उड़ा दी हैं। वैसे भी किसी महान आदमी ने कहा है कि फेक सबूत तो का जल संचय, गुप्त सबूत तो का जल संचय। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका खुरपेंच।